नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 47 से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मांगी गई ज्वाइन न करने वालों की सूची। निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी किया पत्र। रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 47 की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो है, जिन चयनितों ने ज्वाइन नहीं किया है या फिर उनका चयन दूसरे बड़े पदों पर हो गया है, वो सीट खाली रह गई हैं। अब इन सब की सूचना मांगी जा रही है ताकि प्रतीक्षा सूची निकाली जा सके। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी तमाम अभ्यर्थियों ने महाविद्यालयों में ज्वाइन नहीं किया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ज्वाइन न करने वालों की सूची के साथ अन्य जानकारी तलब की है, ताकि रिक्त पदों पर प्रतीक्षा अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन 5 साल पहले वर्ष 2016 में जारी किया गया था। भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कराई थी। भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में तकरीबन 4 साल लगे। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराई और चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। सबसे अंत में शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। हालांकि निदेशालय से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी तमाम अभ्यर्थियों ने महाविद्यालयों में ज्वाइन नहीं किया है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इस दौरान कई अभ्यर्थियों का चयन दूसरी भर्ती परीक्षाओं के तहत उच्च पदों पर हो गया है। ऐसे में अशासकीय महाविद्यालयों में कई विषयों के पद रिक्त पड़े हैं और प्रतीक्षा अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थी इन रिक्त पदों पर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कार्यभार ग्रहण न करने वालों की सूची मांगी है। साथ ही रिक्त पदों पर तैनाती के लिए महाविद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा मांग पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो दोस्तों, विज्ञापन संख्या 47 की जो भर्ती है पूरी हो गई है, किंतु कुछ अभ्यर्थियों ने, कुछ चयनितों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है और इसके लिए अब प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल सके। जिनका 1-2 नंबर से रुक गया था, उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, विज्ञापन संख्या 50 की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन संख्या 50 इस माह में आने की उम्मीद है। छात्रों को लंबे समय से इंतजार है। अब ये देखना होगा कि इंतजार आयोग एवं निदेशालय द्वारा कब खत्म किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में अब होगा एक प्रश्न पत्र। एडेड स्कूलों के शिक्षक भर्ती के शासनादेश में 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख। एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए और दोनों में निर्देश स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है। इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है। भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में एडेड कॉलेजों में, एडेड स्कूलों में पहली बार ये भर्ती आई हुई है
और ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, जो भी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद आई है। 4-5 साल पहले साइंस और मैथ के 30 से 35,000 पदों के लिए भर्ती हुई थी और इसके बाद जूनियर हाई स्कूल में कोई भी भर्ती नहीं हुई। वही एक तरफ तो टेट हर साल कराया जाता रहा है, किंतु दूसरी तरफ कोई भी भर्ती नहीं जो है आई है। तो इसके लिए ये भर्ती जो 1800 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, सभी छात्रों के लिए है। इस पर आप आवेदन करिए, अच्छी प्रकार से तैयारी करिए, ताकि आपको जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक बनने का अवसर मिल सके। इसके बाद कॉलेज ज्वाइन न करने वालों का निदेशक ने मांगा ब्यौरा। सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई थी भर्ती। इसके बाद अगली खबर है, शिक्षकों के जनपद के अंदर तबादलों पर असमंजस। चुनाव व परीक्षा के बाद नया सत्र, बीच में नहीं होंगे स्थानांतरण। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया इसी माह पूरा होने जा रही है, लेकिन जिले के अंदर तबादलों पर असमंजस बना है। शासन ने जिले के अंदर तबादलों का निर्देश दिया था, लेकिन अगले महीने में पंचायत चुनाव और फिर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में इस साल भी जिले के अंदर फेरबदल होने के आसार नहीं हैं। इसके बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश है कि मध्य सत्र में तबादले न किए जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, देश भर में महात्मा गांधी फेलोशिप योजना लॉन्च। युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। इसी के तहत 69 जिलों के बाद अब देश भर में शनिवार को महात्मा गांधी फेलोशिप योजना लॉन्च हो गई है। इस योजना में युवाओं को रोजगार से जोड़ने में आईआईएम भी मदद कर रहे हैं। इसमें आईआईएम अहमदाबाद, लखनऊ, जम्मू, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, उदयपुर, नागपुर, रांची शामिल हैं, जबकि पायलट प्रोजेक्ट में आईआईएम बेंगलुरु ने सहयोग किया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पंचायत चुनाव के चक्कर में फांसी परीक्षा की तारीखें। मई में हो सकती है ऑफलाइन वार्षिक परीक्षाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में है राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध ज्यादा महाविद्यालय। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पंचायत चुनाव की तैयारी तिथियां जारी होने का इंतजार है। हालांकि इसमें देर होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले जारी कर सकता है, लेकिन इसमें चुनाव और परीक्षाओं की तिथियां टलने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में वार्षिक परीक्षाएं मई में कराए जाने की तैयारी है। अगली खबर, एनएचएम परीक्षा आज, अचानक उप महाप्रबंधक एचआर को हटाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में रविवार को 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की जा रही है, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले अचानक उप महाप्रबंधक मानव संसाधन अमित श्रीवास्तव को पद से हटाकर खरीद प्रबंध विभाग से संबद्ध कर दिया गया है। अचानक हुए इस बदलाव में से मानव संसाधन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद अगली खबर है, एसएचसी आज 14,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। प्रयागराज की खबर है, कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर 2 परीक्षा रविवार को होगी। आयोग की ओर से देश भर में टीयर 1 परीक्षा में सफल हुए 44,856 परीक्षार्थी टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि मध्य क्षेत्र में कुल 14,186 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद 12 पदों के लिए सिर्फ 54 दावेदार। एसीएफ आरएफओ 94 ने किए थे आवेदन, मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 54। संतुलित रहा सामान्य अध्ययन का पेपर। आज सामान्य हिंदी एवं निबंध की परीक्षा। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर और बढ़ गए हैं। परीक्षा के लिए पंजीकृत 94 अभ्यर्थियों में से केवल 54 परीक्षार्थियों ने मुख्य परीक्षा के पहले दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस परीक्षा के तहत 12 पदों के लिए अब केवल 54 दावेदार रह गए हैं। इसके बाद अगली खबर है, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों में अगले हफ्ते से पढ़ाई। कोविड-19 के चलते बीते साल मध्य मार्च से बंद दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों के कैंपस विद्यार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे और शिक्षण कार्य पठन पाठन प्रारंभ
कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, एक परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में ही बीत जाती है आयु सीमा। अमर उजाला फाउंडेशन के युवा संवाद में प्रतियोगी छात्रों ने साझा किया दर्द। अमर उजाला फाउंडेशन की पहल पर छात्रों प्रतियोगियों से सीधा संवाद के क्रम में प्रतियोगियों छात्रों से जुड़े मुद्दों को साझा करने के लिए अमर उजाला की टीम शनिवार को छोटा बखाड़ा स्थित माधुरी भवन पहुंची। प्रतियोगी छात्रों ने पहल का स्वागत करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं सहित अन्य दिक्कतें बताई। कहा, विज्ञापन संख्या 47 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में 4 से 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अन्य परीक्षाओं का भी ऐसा ही हाल है। परीक्षाओं में अनियमितता, अपारदर्शिता और अदूरदर्शिता की वजह से अमूल्य समय अवसर व्यर्थ होता है। परीक्षा फॉर्म भराने में जितने मानकों की बात की जाती है, परीक्षा कराने और परिणाम घोषित करने के नियम हैं। इसी तरह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव बंद हो, ताकि सभी को समान अवसर मिले। वहीं उन्होंने सरकार से प्रतियोगियों के लिए रियायती दर पर राशन और कैंटीन खुलवाने की भी मांग की है। संवाद में प्रशांत पांडे, अजीत पटेल, अमित पांडे, आलोक शुक्ला, विजय उपाध्याय, संग्राम, अमित मिश्रा, विष्णु मिश्रा, मनोज यादव, सूरज तिवारी आदि मौजूद रहे। दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में शासन ने मांगी जानकारी। यूनानी निदेशालय ने SC/ST के पदों को OBC मुस्लिम से भरने का मामला। राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने भी प्रमुख सचिव आयुष से तलब की रिपोर्ट। यूनानी निदेशालय ने SC/ST के प्रशिक्षित यूनानी फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को OBC मुस्लिम से भरे जाने के मामले में शासन ने निदेशक आयुर्वेद से 7 दिन में जानकारी मांगी है। राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने भी प्रमुख सचिव आयुष से इस मामले में आख्या मांगी है। राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में पंचायत चुनाव का पेच। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में ग्राम पंचायत चुनाव का पेच फंस गया है। यही वजह है कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नहीं जारी कर सका है। इसके बाद आपत्ति के बाद 21 नए परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले में 300 केंद्र बने थे। 637 आपत्तियों पर विचार के बाद 21 नए केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यदि बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो जिले में कुल 321 परीक्षा केंद्र हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी से। बीएड जो छात्र करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है कि आपके जो आवेदन है 18 फरवरी से हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन का विस्तृत शेड्यूल रविवार को जारी कर दिया है। आवेदन 18 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे। विलंब शुल्क के साथ 16 से 22 मार्च तक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने का मौका रहेगा। शासन के विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से आदेश जारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी पत्र जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस बार पुराना आवेदन शुल्क ही लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि 19 मई प्रस्तावित की गई है। नतीजे 20 से 25 जून तक जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जुलाई से होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 9 गुना बड़ा उल्कापिंड पास से गुजरेगा। 21 मार्च को होगा पृथ्वी के सबसे निकट। वैज्ञानिकों ने कहा, अभी नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है खतरनाक। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 9.25 गुना बड़ा एक उल्कापिंड मार्च में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे खतरे की संभावना रखने वाला उल्कापिंड करार दिया है। इसकी खोज 2001 में की गई थी, जिसे 23-19-37 नाम दिया गया है। यह 21 मार्च को सुबह 4 बजे पृथ्वी के सबसे निकट होगा। तो इसके बाद अगली खबर है, 22 मार्च के बाद अधिसूचना, बोर्ड परीक्षा से पहले मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मतगणना 27 अप्रैल को होने की उम्मीद। योगी सरकार के 4 वर्ष के जश्न में बाधा नहीं बनेगी आचार संहिता। 24 अप्रैल से पहले मतदान, न्यूनतम समय में चुनाव कराने की तैयारी। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार को समारोह के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। 30 अप्रैल तक हाईकोर्ट के आदेश के तहत हर हाल में पूरी कर ली जाएगी पंचायत चुनाव की विधिक प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थी